जब भगवान का नाम लेंगे ना, ये तीव्र भक्ति योग के द्वारा आप इन दो भक्तियों से जुड़ेंगे तब क्या होगा? बोले भक्ति है माता। इसके दो बेटा हैं। कितने बेटा हैं? दो, ज्ञान और वैराग्य। और जहां माता जी होंगी बेटा जी तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो? तो ज्ञान वैराग्य भी हृदय में आ जाएंगे। बिना विद्यालय जाए, कॉलेज जाए, ज्ञान आ गया, और बिना ज्ञान के प्रवचन सुने बिना ही वैराग्य भी हो गया। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। दोनों आ गए, वासुदेवे भगवती। भक्ति माता आ गई, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों आ गए। 4 का पर्व आ रहा है ये। भक्ति, 2 बेटाएं ज्ञान और वैराग्य, तीसरे हमारे श्रीमन नारायण। ठीक है ना? और 3 का बहुमत हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, बहुमत का जमाना है। अच्छा, पत्नी का त्याग कोई भी कर सकता है भाई। हमारे सनातन धर्म में कोई तलाक नाम की शब्दावली नहीं थी। विश्वास के रिश्ते हुआ करते थे। आज जब से बाहर की संस्कृति ने थोड़ा प्रवेश किया तो यह विकराल रूप धारण कर लिया है। थोड़े वर्षों का जीवन है और बड़ा ये जब संकट आ जाता तो एक कष्टमय हो जाता है। पत्नी का त्याग कोई कर सकता है, परंतु जहां बच्चे बड़े बड़े हो जाएं फिर कोई पत्नी का त्याग थोड़ी करेगा। फिर तो जहां बच्चों की याद आई, पत्नी की याद आई तो श्रीमान जी दौड़े दौड़े जावेंगे। भगवान श्री हरि हठात बलात् पूर्वक भक्त के हृदय में आकर के कूद पड़ते हैं। कब? भक्ति ज्ञान वैराग्य के आने से। भगवान को प्राप्त करने का यही सरल और सहज उपाय है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान आ गए। बस वो जीवन का जो वास्तविक अर्थ है, जिसके कारण से हमको मानव जीवन मिला, उसका सच्चा अर्थ हमको मिल गया। यही तो जीवन का अर्थ है। मानव देह प्राप्त करके भी यदि भजन नहीं किया, भगवत प्रेम नहीं किया और भगवान के दर्शन नहीं, तो दर्शन का अनुभव नहीं किया, तो इस मानव देह प्राप्त करने का लाभ ही क्या है भाई? जीवन बेकार है। इसलिए भगवान से जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ दो। जैसे कि मीरा ने जोड़ दिया जीवन पर्यंत। और मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो जीवन के मरण के साथी सामरे आप ही हो। ऐसा जीवन का संबंध सामरिया से जुड़े। तार से तार जुड़े बिना लाइट जलती नहीं, और दिल से दिल लगाए बिना रिश्ता बनता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीरा की तरह जुड़ जाओ। वही परम तत्व 24 रूपों में प्रकट हुआ। तो 24 अवतारों की कथा यहाँ वर्णन की गई है। यही 24 अवतारों का फिर विस्तार बाद में किया गया है। इन्हीं 24 अवतारों में श्री व्यास जी पधारे। व्यास जी ने एक वेद के सज्जनों 4 भाग कर दिए, 17 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए। मन को शांति नहीं मिली। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी बड़े दुखी हो, अथापि सोचस्य आत्मानम अकृतार्थैव प्रभो। बहुत चिंतित हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने इतने पुराण वेद शास्त्र बनाए पर मन को शांति नहीं मिल रही। मैं भी नहीं जानता। नारद जी ने कहा, स्वार्थ के लिए कोई भी काम करो यह शांति नहीं देता है। परमार्थ के लिए कभी कभी अपराध भी कर दो तो उससे शांति मिलती है। देखो, जीवन परोपकार के लिए मिला है। परोपकाराय पुण्याय। ये परोपकार ही परम पुण्य है। एक बॉर्डर पर देखो सज्जनों, एक सैनिक जब आतंकवादी को मारता है तो ये पाप है कि पुण्य है? बोलो।
ये पुण्य नहीं है, उसका काम है। और विचार करिए आप, यदि वही व्यक्ति आकर के अपने गृह निवास पे किसी को मारे तब जो दंड का अधिकारी बन गया। इसी प्रकार से देश के लिए, समाज के लिए परोपकार करना पुण्य है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। नारद जी यही बात कहते हैं, व्यास जी तुमने अपने ज्ञान के प्रचार के लिए अनेक शास्त्र वेद पुराण बनाए, बहुत अच्छा है, ठीक है, परंतु परोपकार के लिए नहीं। तुमने इतने शास्त्र बनाए हैं वो ज्ञान के प्रचार के लिए, पर कृष्ण की भक्ति के प्रेम में कोई ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है। मेरे कहने से तुम भागवत की रचना करो जो कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। दुखी मैं भी था, आप नहीं, मैं भी दुखी था। अहम पुरातीति भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन भेदवादिना, निरूपितो बालक एव योगिना, शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवेक्षता। देखो व्यास जी, नारद जी कह रहे हैं मैं भी दुखी था और मैं अपनी मैया के साथ में एक ब्राह्मणों की बस्ती में गांव में रहता था। हे व्यास जी, 5 वर्ष की मेरी आयु थी। भिक्षाटन करके जो मैं लाता, मैया रसोई बनाती, गोविंद का भोग लगा के हम दोनों पाते, हरि गुण गाते। एक बार की बात कि हमारे गृह निवास पर साधु पधारे। साधुओं ने कहा कि बालक कुछ दिन हम तुम्हारे यहाँ रह सकते हैं। तो मैया ने, मैंने, दोनों ने कहा हो भाग्य हमारे जो संत पधारे, रहो महाराज। अब व्यास जी हुआ है कि वह संत एक दिन रहे, कुटिया इतनी उनको बढ़िया लगी कि चातुर्मास यज्ञ करने के लिए 4 महीने तक, आषाढ़ श्रावण भादों कुंवर, ये 4 महीने रहे। नारद जी रोज ही ना जाएं, भिक्षा करके लाएं और मैया रसोई बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और मैया बेटा दोनों सेवा करे। इस प्रकार नारद जी ने देखा कि संत भजन करते हैं, यदि कहीं मैं भी साधु बन जाऊं तब जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। पर कैसे बनूं, क्यों? नारद जी बोले, व्यास जी मेरी मैया रोजीना एक गीत गाती थी। कौन सा गीत गाती थी? बोले, होने तो सोचूं जी गीत माता कछु गावे, होवे बेटा बड़ो बहु बटुवासी आवे। नित्य प्रति मेरी मैया गीत गाए, मेरो नारद बड़ो होवेगो, या को ब्याह करूंगी, बढ़िया सी बहू लेकर के आऊंगी, या को रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, मेरी सेवा हो जाएगी। हर मैया की इच्छा यही हो। बोलो राधे 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 राधे। और किस्मत में सेवा है कि भैया दुख है ये तो वो ही जाना है। नित्य प्रति यही। अब नारद जी इतने परेशान हो गए कि माँ की आज्ञा मानूं तो दलदल में फंस गया, और माँ की आज्ञा नहीं मानता, साधु बनता हूं तो यह पाप अपराध है, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन साधु तो चले गए। अब मेरा मन बैरागी बन गया, मैं क्या करूं। इतना असमंजसता में पड़ गया व्यास जी। पर भगवान की कृपा देखो, बोले माँ के मन की नहीं भई, जय हो। मृत्यु पास में फंस गई, जय हो। दूध दुहन घर ते गई, काली नाग ने डस लई, काली नाग ने डस लई। देखो हरि कृपा, नारद जी कितनी मस्ती से कह रहे हैं। व्यास जी, रात्रि की बेला थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था,
अंधेरी रात में मेरी मैया गौशाला में गऊ को दूध निकालने को गई। मैया को पैर पड़ गया सांप पे और मैया को सांप ने डस लीनी, मर गई। नारद जी दौड़े दौड़े गए, दुख तो हुआ, हाय राम मैया मर गई, अब हमारो का हो गए को। और हमने विचार कीनो के गांव वालों को बुलाएंगे तो जलाएंगे, अंत्येष्टि करवाएंगे। इसके बाद में फिर 13 दिन का चक्कर, और सब ने मिलकर के हमको कहीं ग्रस्त बना दिया तो फिर दलदल में पैर फंसा। नारद जी ने मैया को खींच करके झोपड़ी में रखा, आग लगा दी, सामान जल गया, मैया जल गई। और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, मोह मई मम मातु मरी मैं घर ते भाग्य। नारद जी वहां से 5 वर्ष के थे, ओ झोपड़ी जला के भागे। गांव वाले दौड़े, और झोपड़ी जल गई, मैया जल गई, लाला जल गया। और नारद जी भागते भागते घोर जंगल में, प्यास लग रही थी, गर्मी की बेला थी। और हे नारद, हे व्यास जी, मैं जमुना जी के तट पर पहुंच गया, प्यास लग रही थी, पानी पिया, स्नान किया, पूरा शरीर मेरा शीतल हो गया, शांति का अनुभव हुआ। और मैं आसन लगा करके भजन करने के लिए बैठ गया श्री हरि का। ऐसा सुख मिला, हृदयासीन में सनई हरि। पल भर में ही श्री हरि मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए। और ऐसी मधुर झांकी पीतांबरधारी गोविंद की मैंने निहारी के मन गदगद हो गया। आहा, पर वो अंतर्हित हो गए। अब मेरे मन की बेचैनी बढ़ गई। अब बिना उनके दर्शन के, उनकी प्राप्ति के मन छटपटाने लगा। तब आकाशवाणी भई, हे नारद, अभी तुम्हारा भजन कच्चा है, जब पक जाएगा तब मेरी प्राप्ति आपके लिए होगी। अभी भजन करो। फिर मैंने भजन किया और शरीर पूरा हो गया मेरा।